अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नए सत्संग का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। को सत्तातम नमः, ईश्वर लिंगो सत्तातम नमः। हे महान आत्मा, कितना दुर्लभ मौका मिला है, बहुत अच्छा मौका मिला है। ये महान आत्मा कहा, ये महान आत्मा ये नर्तन दोबारा न मिलेगा। ये महान आत्मा संसार में जो प्राणी आई है, हर तनधारी जीवात्मा, हर तनधारी जीवात्मा किसके बंधन में बंधी हुई है? ये महान आत्मा, हर तनधारी जीवात्मा कर्म के बंधन में बंधी हुई है। ऐसी कोई आत्मा मृत लोक में नहीं है जो आत्मा कर्म के बंधन में ना हो। ये महान आत्मा कीट हो, पतिंगा हो, पशु हो, पक्षी हो, चाहे देवता हो या दानव हो या मानव हो, ये महान आत्मा हर जीव का तन कर्म बंधन में बंधा हुआ है। ये महान आत्मा चाहे वो 5 तत्व का भौतिक शरीर हो, साकार शरीर हो, या 3 तत्व का सूक्ष्म शरीर हो, ये महान आत्मा मंत्र इतना है। कीट है वो भी 5 तत्व का शरीर है, पतिंगा है वो भी 5 तत्व का शरीर है, पक्षी है तो उसका भी 5 तत्व का शरीर है, पशु है तो उसका भी 5 तत्व का शरीर है, और मानव है तो उसका भी 5 तत्व का शरीर है। ये महान आत्मा क्या देवताओं का 5 तत्व का शरीर है? देवताओं का 5 तत्व शरीर नहीं है। ये महान आत्मा, देवताओं में 3 तत्व शरीर होता है, जिसमें अग्नि, वायु, आकाश। मानव में 5 तत्व का शरीर होता है, पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, आकाश। ये महान आत्मा इसी प्रकार से जिसको हम लोग बोलते हैं दानव, देव और दानव, दानव का भी 5 तत्व का शरीर नहीं है, वो 3 तत्व का शरीर है। दानव में भी अग्नि, वायु, आकाश तत्व का शरीर है। ये महान आत्माओं मानव देवताओं को मिलने के लिए
देवताओं के मकाम पर पहुंचने के लिए, देवताओं से प्रेम करने के लिए ये महान आत्मा मानव को 5 तत्व और 3 तत्व में कितना परिवर्तन है, कितना अंतर है। ये महान आत्मा जो आँख है, जिनको हम आँख भी बोलते हैं और इंद्रिय भी बोलते हैं, इन आँख से आप अगर अग्नि जल रही है और अग्नि की लपट हो रही है, अग्नि की लपट की आकृति, जिसे आकृति बोलते हैं हम लोग, वो आकृति 2 फुट की उठ रही है और उसी अग्नि को अगर हम 3 फुट ऊपर देखें, क्या दिखाई देगी? दिखाई देने वाली नहीं है। वायु को हम जमीन में देखें, क्या वो दिखाई देगी? एक प्लेन जमीन को देख लें और जमीन को देखें, वायु चल रही है, चल रही, क्या दिखाई देगी? दिखाई देने वाली। इसी प्रकार से महान आत्मा अंधेरे में जाकर आकाश को देखें, क्या मिलेगा? आकाश को देखने के लिए प्रकाश चाहिए, अग्नि को देखने के लिए उसकी नजदीकी चाहिए और वायु को देखने के लिए खुला आकाश चाहिए। इसी प्रकार से महान आत्मा मानव जन्म जन्म से भटक रहा है। जब तक वो 3 तत्व में प्रवेश नहीं करेगा, गुण शक्ति 3 है, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, जिसको हम बोलते हैं ब्रह्मा और विष्णु महेश। ये मानव, ऐसा कोई नर नारी नहीं है, ऐसा कोई तनधारी नहीं है जिसके अंदर उनका अंश नहीं है। आज देखा जाए तो ये महान आत्माओं आपस में हिंसा हो रही है। कोई कह रहा अरे तो ब्रह्मा जी को मानता है, मेरे तो विष्णु भगवान अच्छे हैं। तो दूसरा कह रहा अरे तू तो शिव जी को मानता है, मेरे ब्रह्म भगवान अच्छे हैं। तो तीसरा कह रहा तेरे दोनों बेकार, मेरे शिव भगवान अच्छे हैं। क्यों लड़ रहे हो? कप बात, जिसको मैं उदाहरण देता हूँ, कप बात, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, ऐसा कोई व्यक्ति है ही नहीं जिसके शरीर में आता नहीं। ये जरूर है, नियम के अनुसार अगर पूरी आयु होगी तो हर व्यक्ति के शरीर में आना अनिवार्य है, चाहे वो कीट हो, चाहे वो पतिंगा हो, चाहे वो पशु हो, चाहे वो पक्षी क्यों ना हो। ये महान आत्मा क्या देवताओं की आयु होती है या नहीं? क्या दानवों की आयु होती है या नहीं? क्या देवताओं की इच्छा होती है या नहीं? क्या दानवों के पास मन होता है या नहीं? अगर इच्छा होती है तो देखा है परिवार के बंधनों में बंधकर, समाज के बंधनों में बंधकर, अगर किसी की लक्कड़ दादी, जिसे बोलते दादी की दादी, कौन हो गई? दादी की दादी क्या कहोगे? लक्कड़ दादी, लक्कड़ दादा, परदादा के पाप। तो मेरा कहने का उदाहरण है, अगर किसी की लक्कड़ दादी और परदादी अगर वो खिचौड़ी का भोग लगाती रही तो आज परवा पर बहू, जिसे बोलते परपोती नाती या परपोती बहू, वो आज भी खिचौड़ी का ही भोग लगा रही है। उसने ये नहीं पूछा तुम्हारी इच्छा बदली या नहीं। ये महान आत्मा आज लोग क्या देख रहे हैं? अगर कोई संत आ गया मृत लोक में, तो सबसे पहले दोषी कौन? भक्तजन, जिसे मैंने अभी उदाहरण दिया है कि तुम्हारे बजरंगबली बेकार, हमारे शनि देव अच्छे। तो दूसरा कह रहा तुम्हारे शनि देव से बढ़िया हमारे गुरु गोरखनाथ अच्छे। झगड़ा हो रहा आपस में, लड़ रहे हो।
किसके पीछे लड़ रहे हो? तीसरा कह रहा है, जो कोई मैं एक उदाहरण देता, फिर संत मत में आजाद करे, तुम्हारे संत से तो अच्छे हमारे गुरु महाराज है। मगर ये पूछो, वृक्ष चाहे कांटे का हो और वृक्ष चाहे फूल का हो, वृक्ष चाहे फल का हो, एनर्जी 5 तत्व की मिलती है। उस सब वृक्षों में शक्ति 5 तत्व ही देते हैं, 7वां तत्व 6ठा तत्व देने नहीं आता है। मेरा कहने का उदाहरण है, प्रकृति का नियम है। दूसरी बात का एक उदाहरण है, चेतन चेतन और परम चेतन। ये महान आत्माओं कोई अपना बुढ़ापा, मानव के लिए उदाहरण देता हूं, अपना बुढ़ापा अपने से पहले देख सकता है? देख सकता है? कोई जन्म से पहले अपना रूप देख सकता है? कोई माता जन्म से पहले पुत्र का नाम रख सकती है? कोई अम्मा, जिसको मैं उदाहरण देता हिंदी में, अम्मा पुत्र को प्राप्त होने से पहले कितनी है जो उसके लिए दुखी होती है कि मेरे यहाँ पुत्र आएगा, वो पता नहीं कहाँ भटकता होगा, किस इमराजों के खाता में पड़ा होगा, बंधा होगा। कोई है ऐसी माता जिनके घर पुत्र आने वाला हो, उसने 2 दिन खाना ना खाया हो कि मेरा पुत्र पता नहीं मेरे घर उत्पन्न होगा, उसको कितना दुख होता होगा? कोई पिता है इसमें? ना माता है और ना पिता है। वही आत्मा वहां है जो आएगी, और वही आत्मा आकर जब चली जाएगी तो संसार दुखी होता है। चाहे माता हो, पिता हो, भाई हो, चाचा हो। अरे ऐसा क्यों किया मालिक, तूने तो बहुत गलत किया, तुझे नहीं करना चाहिए था। क्या कह रहे हो? तुझे नहीं करना चाहिए था। मगर वो कर रहा है, वो सब ठीक कर रहा है कि उसने सब लिख के रखा है। अब कहारा मानव किसे देखता है? ये पड़ोसी देख तो नहीं रहा है, मगर उससे देखो जिससे आप चल रहे हो। आपको रखाने वाले कितने लोग हैं? आपके कर्मों को लिखने वाले कितने लोग हैं? पड़ोसी को मत देखो, रास्तागीर को मत देखो। क्यों? आपके अंदर 3 गुण का अंश है, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। आपका शरीर पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, आकाश से बना है। आपके शरीर में 25 प्रकृति है, आपके शरीर में निजगुण जीव है। कितने लोग हो गए? ये महान आत्मा प्रथम, जिसके लिए कहा गया प्रथम, ऊंचा स्थान और ऊंचा तन, ऊंचा मुकाम सबसे अधिक मानव को मिला है। हमारा ग्रंथ कह रहा है कि मानव तन दुर्लभ तन पावा, मानव तन दुर्लभ तन पावा। तो मेरा कहने का उदाहरण है, खाली कह दिया या सत्य है? मानव तन दुर्लभ तन पावा, क्या सत्य बताया गया या है, या खाली लिख दिया गया है? किसी भाषा को तो नहीं लिखा कि भाषा तो मानव से बड़ा है। अरे गधे को तो नहीं लिखा, गधा भी बड़ा है, पता है? ये महान आत्मा, गधा भी बड़ा है, हाथी भी बड़ा है, शैतान भी बड़ा है और देवता भी बड़ा है। किसी को नहीं लिखा तो मानव को क्यों लिख डाला? आज मानव बड़ा है तो भूत के बंधन में बंधा क्यों पड़ा है? पूछा जाए, मैं देखता हूं जब डगर रास्ता में चलता हूं, सफर करता हूं, तो दूर से देखता बड़ा पहलवान आ रहा है, और जब पास आया तो मिसाइल गले में टंगी। क्या चीज टंगी है? मिसाइल। एक बात बताओ, मिसाइल गले में टंगी, किसी की लंबी तो किसी की चौगुंटी। ध्यान रखो, आप जिस शक्ति से बने हुए हो, आप 3 गुण की अंश आपके शरीर में है, 5 तत्वों का अंश आपके शरीर में है,
25 प्रकृति का अंश आपके शरीर में है, और निज गुण जिसको हम बोलते जीव, उसको आत्म भी बोलते हैं, उसका अंश आपके शरीर में है। अब बताओ आपके पास कौन आ रहा है? सोने वाला व्यक्ति अगर गन लेकर सो जाए तो उसके घर में भी चोरी हो सकती, गन भी चुर सकती है। सोने वाला व्यक्ति अगर गन लेकर सो जाए, मस्तिष्क घुर घुर करने लगे, तो गन क्या रुक जाएगी चुरने के लिए? चुर जाएगी। और जागने वाला व्यक्ति अगर कुछ भी लेकर ना सोए, खाली डंडा लेकर सो जाए, सोने का मतलब जगह ग्रहण कर ले और चौकीदारी करने बैठ जाए डंडा लेकर, तो चोर घुस सकता है। तो मेरा कहने को उदाहरण है, जब मैं माता बहनों को देखता हूँ बड़े दूर से बड़ी पहलवान आ रही हैं, और जब मैंने थोड़ा अगले देखा तो भाई भैंसिया जैसी जंजीर, लगाम जिसे बोलते हम लोग, नाथ होती है, पड़ी है। एक बात बताओ, रूप में कम नहीं, शरीर में कम नहीं, ऊंचाई में कम नहीं, ज्ञान में कम नहीं, तो जो धागा काहे हिल गए? कहने को उदाहरण है, उस धागा में न रजोगुण है, न तमोगुण है, न सतोगुण है, न ब्रह्मा जी हैं, न विष्णु जी हैं, न शिव जी हैं, न पृथ्वी है, न वायु है, न अग्नि है, न आकाश है। कोई आपके पास नहीं है। है तो असुर शक्ति है, जो शरीर बनने से बाद में प्राप्त हुई है। जो मानव को बनने के प्राप्त मतलब जानते हो? जो मानव शरीर में आकर उसने शरीर छोड़ दिया, वही तो शक्ति है। अब उसको खाना भी चाहिए, क्यों? मन मरता नहीं, मर जाते शरीर। कहा मन नहीं मरता, वो शैतान का मन है, उससे पूछो भाई। आप गए तो बने, और इधर तो विचार कर रहे महाराज जी, पीछे हट, तू कौन बिरादर? मैं उदाहरण दे रहा हूँ, पीछे हट, तू कौन बिरादर? और उस खबीस महाराज को नहीं पूछा तू गले में पड़ा, तू कौन बिरादर? पूछा है आज तक किसी ने? या उस भक्त पुजारी से पूछा, महाराज ये कौन बांधे दे रहे हमारी गर्दन में? स्वभाव कर्म ध्यान रखो। आपके पूरे शरीर में एनर्जी सबसे मुख्य कहां पर है? आपके पूरे शरीर में शक्ति चेतन कहां रहती है? दिमाग में, छोटी सी आकार में रहती है, पूरे शरीर में नहीं अगर लाइट के सामने हाँ उंगली लगा देना तो कितनी मोटी हो जाएगी? शायद लाइट के सामने अगर आपने टार्च है 100-150 रुपए वाली, इसके सामने एक उंगली लगा देना तो उंगली भी आने अगले बढ़ोगे तो तुम्हारे चेहरा को दाब लेगी, इतना बड़ा आकार हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर मक्खी टार्च पर बैठ जाए तो मक्खी का आकार कितना बड़ा दिखाई देगा अगले, माना भैंसा से बड़ा। इसी प्रकार से तुम्हारे दिमाग में बैठकर वो खबीस, वो अवगढ़, वो ब्रह्म राक्षस, वो मसान, वो मसानी अपनी इच्छा पूर्ति करते हैं। कमजोर कहो न है, आप हो या वो है? मानवता दुर्लभ कहाँ गया, अच्छा कहाँ गया? कर्म उतना ही कर रहे हो जितने भोग योनि के जीव कर रहे हैं। आप कर्म योनि का कर्म कितना कर रहे हो? बोलो भाई, कर्म योनि का कर्म। एक अगर भोग योनि का कर्म काम में आता, जैसे मेरा एक ही उदाहरण है, 2 आंखें आपके हैं, तो जितने जीव हैं, गधा है, हिरण है, बिल्ली है, कुत्ता है, शेर है, सियार है, भैंसा है, बैल है, सबके तो 2 ही आंखी है। उन 2 आंखियों से वो कर्म कर रहे हैं, तो उतना ही कर्म आप इन्हीं 2 आंखियों से कर रहे हो, कोई अलग कर्म कर रहे हो? अरे भाई, खाना रहने के लिए घर बनाना, तो वो है बिल बनाना, बनाते हैं सियार बिल। इसी प्रकार से जितने जीव हैं, बच्चों की संभाल करना, पालन पोषण करना, सो आप कर रहे हो।
अलग कौन सा काम है? उनके 2 कान है तो आपके 2 कान है, जितना आप सुन रहे हो उतना ही वो सुन रहा है। पूछो भाई, बिल्ली का बच्चा रोएगा तो बिल्ली दूर से म्याऊं करके आएगी, आएगी? अगर कुतिया का पिल्ला रोएगा तब तो बिल्ली म्याऊं करके आएगी, छुपाने आएगी? पूछो। तो मानव तन दुर्लभ तन पावा। जब घर में अगर मुर्गिया के बच्चा के ऊपर छुरी चल रही है तो कौन माता कह रही रुक जाओ रुक जाओ? हाथ उठाओ। वो बच्चा है, कहो वो माता का बच्चा नहीं है, या बकरिया का बच्चा नहीं है, या सोरिया का बच्चा नहीं है। एक बात बताओ, वो लोग कितने आए हो यहाँ? शायद ये सब हिंदू धर्म के लोग बैठे होंगे, कोई होगा इधर उधर का होगा, मैं वही नहीं कह सकता। एक बात बताओ, विष्णु भगवान के विरोधी कितने लोग हो यहाँ? जो विष्णु भगवान के विरोधी हो वो हाथ उठाना। विष्णु भगवान के दुश्मन, जो विष्णु भगवान को दुश्मन मानते हो वो लोग हाथ उठाना। विष्णु भगवान से दुश्मनाई करते हो वो हाथ उठाना। भाई प्रेम वाले तो बहुत लोग हैं, मैं दुश्मनाई वालों का हाथ उठवा रहा हूं। एक बात बताओ, मैं कई चीजों का उदाहरण दूंगा। अब कहोगे महाराज जी तुम करते होगे विष्णु भगवान की बुराई, या तुम विष्णु भगवान को नहीं मानते होगे। एक बात बताओ, विष्णु भगवान ने सतयुग में पहला अवतार विष्णु भगवान ने सुअर का लिया। किसका लिया? सुअर का, जिसको बरहाना बोलते हैं। बरहाना का अवतार में विष्णु भगवान आए। अब विष्णु भगवान को तो अंश है, हमारे आज भी दिखाते हैं, ग्रंथों में भी दिखाते हैं। तो ये महान आत्मा, वो कितने लोग हो जो सुअर का मांस अपने चूल्हे पर नहीं खवलाते हो? जितने खवलाते हो वो सब विष्णु भगवान के विरोधी हो। क्यों? उनके अंश को खाते हो। दूसरी बात, फिर दूसरे सतयुग में सतयुग 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 क्यों अरबों वर्षों का सतयुग निकल गया, इसलिए दूसरा तीसरा रूप धारण। विष्णु भगवान ने मत्स्य का रूप धारण किया, दूसरा रूप। पहले तो बरहाना सुअर का किया जब पृथ्वी को बचाया, और दूसरा मत्स्य का रूप धारण किया, जिसे बोलते हैं हिंदू में मछलिया रोहू। ये मेरा ग्रंथ कह रहा है, हिंदू धर्म का ग्रंथ कह रहा है। अब उस मछलिया को कितने लोग नहीं रगड़ते हो? अगर जितने लोग रगड़ते हो वो सब विष्णु भगवान के विरोधी हो। सही है गलत? क्या तो आप ये कह दो अवतारी नहीं, अपने ग्रंथों को हटा दो। विष्णु भगवान के विरोधी हुए, कई प्रकार के विरोधी हो गए? 2। तीसरे भाई कौन हो जो विरोध करते हो? तीसरे विरोधी, तीसरे विरोधी वो हैं। अगले फिर और रूप अवतार लिया विष्णु भगवान ने। विष्णु भगवान ने अवतार लिया जिसको बोलते हैं नरसिंह। नरसिंह रूप में विष्णु भगवान आए, कोई और नहीं आया। हमारा ग्रंथ कह रहा है आज भी, प्रहलाद को बचाने के लिए। किने? प्रहलाद को बचाने के लिए। प्रहलाद को कौन मार रहा था? कि हिरण्यकश्यप के पुत्र थे, तो हिरण्यकश्यप प्रहलाद को मार रहे थे।
सजा दे रहे थे, तन्हाई दे रहे थे, तो उनकी बहन ने, हिरण्यकशिपु की बहन ने, और ये महान आत्मा प्रहलाद की बुआ ने ही प्रहलाद को जलाने के लिए अपने पास बिठाया या लिटाया, एक ही चीज है। तो वो बुआ विष्णु भगवान की कौन हुई? विष्णु भगवान तो प्रहलाद को अपना बच्चा समान मानते थे, अपना भक्त मानते थे। फिर वो विष्णु भगवान की कौन हुई? प्रहलाद की बुआ। दुश्मन, मित्र या शत्रु? कौन हुई? जोर से बोलो। दुश्मन हुई सगी? एक बात बताओ, पूछा जाए उस बुआ के लिए 15 दिन से पहले फूल डाले जाते हैं। इसके बाद उसी बुआ के लिए, असुर बुआ के लिए कहते होली के कपड़ा बनवाने हैं। प्रहलाद का नाम लिया, प्रहलाद के कपड़ा बनवाने हैं। उसी होलिका के लिए अपने बाप को जब जलाने लोग जाते, अपने बाबा को जलाने जाते हैं, समय के अनुसार जब समय आयु हो जाती, छूट जाता है शरीर, तो बगैर नहाए घर में नहीं घुसते हैं। और जब रास्ता में चलते हैं तो डीला और पत्थर उठाते हैं, इतने इतने बड़े उठाते हैं, लौट जाओ। उस बुआ के लिए जौटा और चना कहीं कहीं तोड़ के धीरे धीरे, एक बात बताओ, किसी को फूकने जाओगे, कवार लकड़ियां ले जाओगे या जौटा चना चढ़ाओगे? इसके बाद उसी होलिका के, अगर हमारे बाबा, मैं उदाहरण देता हूं, समाज के बाबा शरीर छोड़ गए, उनका कितना पालन पोषण किया, और बेचारे को देखा है समय के अनुसार घर से पानी भी लेने नहीं आते हैं, नहा के तलैया में पहुंचे, नहान के लिए तो तलैया को पानी पियान लगे, नदी को पानी नदियों को पियान लगे। अरे एक बात बताओ भाई, उस होलिका को जब जला के आते हो तो साथ में लोग अग्नि भी लाते हैं, रसोई में रखते हैं, सही है गलत? फिर उसमें अग्नि डालते हैं। आप विष्णु भगवान के कौन हो, मित्र या शत्रु? तुम्हारे घर में असुरीय अंश आएगा या ईश्वरीय? घर में दैया चाल मचेगा या सुख शांति? ये महान आत्मा, अरे असुर तो तुमने अपने सिर पे बैठा रखा है, ईश्वर और असुर थोड़ा ही तो अंतर है, गंध और सुगंध थोड़ा ही तो अंतर है, ज्यादा अंतर नहीं है। ये महान आत्मा 3 प्रकार के विरोधी हो गए विष्णु भगवान के, हो गए। चौथी बात का मैं उदाहरण देता, आत्म ज्ञान तो दूंगा मगर थोड़ा समय है मेरे पास, मैं दोनों ज्ञान को लेकर चलता हूं। एक बताओ, हिंदू धर्म में सबसे बड़ी पूजा किसकी है? सबसे बड़ी, प्रिय से प्रिय, अच्छे से अच्छी पूजा किसकी? आप बोलो माता बहनों, सबसे सुंदर, सबसे अच्छी, सबसे प्रथम पूजा किसकी? कोई बोल ही नहीं रहा। जिसको मैं उदाहरण देता हूं, सबसे प्रथम पूजा पति की। कहते हैं पति और परमेश्वर एक में दो हैं, सही है? ये मत कहना ये पुरुष बैठे हैं इसीलिए पति की पूजा मानते हैं। माता बहनों,
में सबसे प्रथम पूजा पति की है। अगर करवा चौथ नहीं मनाई तो समझ लेना। सही है गलत है या नहीं? कहो नहीं है। सही है। फिर मैं पूछना चाहता हूं, वो पत पूजा सही करते हो या गलत? कैसे करते हो? हाँ करो या मना करो, कहो। मैं एक उदाहरण देता, हिंदू धर्म में जो चला है, एक देखा है। पति पूजा का मुख्य उद्देश्य क्या? पति पूजा का मुख्य उद्देश्य है, आज की माता बहनें जब पति पूजा करती हैं तो सबसे पहले पति का अपमान करती हैं। क्यों? कैसे? एक बात बताओ, जो चारपाई पे पति बैठा है, जो कुर्सी पे पति बैठा है, जो बेड पे पति बैठा है, वो पति असली है या जो मार्केट से खरीद के लाई वो पति असली है? बताओ। जो आप फैक्ट्री का बना हुआ पति मार्केट से, बाजार से खरीद लाई, पहला कौरा तोड़ा उसके मुंह में दबाती हो। अब उसके मुंह में दबाती हो तो वो निज प्राण पति है, उसके पैर छूती हो। अब पता नहीं कौन सा शैतान खा रहा है और आशीर्वाद दे रहा है। झूठा अपने पति को खवाती हो। सही है गलत? अरे आशीर्वाद तो वो देगा जो चेतन है, वो तो अचेतन है। तो इसीलिए आज क्या हो गया, ज्ञानमान तो सभी हैं। दूसरी बात का मैं उदाहरण कही दूंगा, इसके बाद आत्म ज्ञान की तरफ पढ़ूंगा। अगर किसी दादी से कह दिया, किसी माता से कह दिया, भैया भवानी को मत मानना, तेल चढ़ाने मत जाना, तो माता बहनें सख्त नाराज, जी कहाँ के आइए बाबा, तमाम मना करते हैं। सही है गलत? पूछो माता बहनों से। बारात वाले दिन नहीं, पहली दिन जो बारात का होता है उसको बोलते हैं हिंदी में छेई। क्या बोलते हैं? चूल्हा पूजा जाता है। चूल्हा पूजने का उद्देश्य क्या है? जब चूल्हा पूजा जाता है तो माता बहनें कोयला, पैसा और हड्डी, चावल और यहाँ तक आह्वान करती हैं, बुलाती, अंधिया, बिहरिया, भुइया, भवानी, पितरी, पितरा, सबको बुला बुला के और चूल्हे में दाब देती है, सरवा में। और दाबने के बाद मिट्टी लगा देती, कहीं निकल के ना भाग जाए। एक बात बताओ, आपने जब सरवा में दाब दिया, ऊपर से मिट्टी लगा दी, तब तुम लपसी पूरी लगी, वो किसने खाया? हमें जवाब दो। किसी मेहमान को लाना और कमरा में बंद कर देना और गेट से कहना मीठी बनी है लपसी और चाहिए पूरी। क्या हो गया? दूसरी बात का मैं उदाहरण दे रहा हूं, ये मत कहना महाराज जी गलत समझना, मैं सही कर रही हूं, सही कर रहा हूं या गलत। तीसरी बात, हिंदू धर्म में सबसे सुंदर और बड़ा पर्व कौन सा होता है? पहले तो मैंने दुर्लभ अच्छा बताया, फिर बड़ा पर्व बताया, कौन सा होता है? बड़ा पर्व मतलब दीपावली। सबसे ज्यादा दिन में होती है, सबसे खुशहाली होती है, सबसे उजाला होता है। फिर मैं पूछना चाहता हूं, लक्ष्मी से प्रेम करते हो, मित्रता करते हो या शत्रुता, दुश्मनाई? कितनी माता बहनें हो जो दुश्मनाई करती हो? हाथ उठाओ। कोई नहीं है? देखा है, शाम को माता बहनें पूजा करती हैं, लक्ष्मी की करती हैं, और पूजा करने के बाद
जो भी आतशबाजी छुटाते हैं तो कम से कम 10, 11, 9 बज जाते हैं। इसके बाद कोई खाना खाता, कोई कुछ खाता है तो 9, 10 बड़े आराम से बज जाते हैं। बजने के बाद लक्ष्मी को बैठा दिया, लेटा दिया, और रात के 1:30 बजे, 2 बजे, 3 बजे तक सूप में कंचला ठोकना चालू। भात दलो तो ईश्वर आया, भीतर से खींच कर लाती है ठोक के, भात दलो तो ईश्वर आया, और बेचारी लक्ष्मी को गली के पार कर देती। बताओ भाई, आप मेहमान को बुलाना और शाम को पूरी पकवान खवाना, और पूरी पकवान खवाने के बाद जब 3 बजे थे डंडा लेके उठाना, भाग भाग चोर आया, भाग भाग चोर आया। मेहमान तुम्हारे घर आएगा, क्या ऐसा करती हो या नहीं? सही करती हो या गलत? संसार के लोग देखा देखी में पिसते जा रहे हैं। मेरा एक ही उदाहरण और है, बड़े आनंद की बात है। वो पुत्र कितने बैठे हो और वो पुतबहू कितनी बैठी हो यहाँ, जो पहली गरम चाय अपनी बाबा और दादी के लिए और अपने सास ससुर के लिए गरम चाय मिलती हो, या गरम नाश्ता पहला देती हो, लो पापा नमक कैसा। कितनी हो माता बहन? 0। कितने हो भाई? 0। क्या तुम्हारे बाबा नहीं है? क्या सास ससुर नहीं है? सही है गलत? जब बेटा की बारात होती है तो ये बताओ कितनी माता बहन हो, कितने भाई लोग हो जो अपने दादा दादी को, जिसे बोलते हैं हम लोग पितृ, पितरी पितरा, जो एक अहूत बोलते हैं, एक पितरी पितरा बोलते हैं, बड़े बूढ़े को अपने बेटा की बारात में बासी खाना खवाती हो, कितनी हो? हाथ उठाओ। जब जिंदा पे तुम गरम खाना नहीं देते हो, मरने के बाद ताजा खाना। उल्टा है या सीधा? एक बात और मैं पूछूंगा, कहोगे महाराज कहां से आफत आ गई? आपने क्या पहली बार सत्संग ज्वाइन किया है? कितने लोग ऐसे हो जिनने पहली बार सत्संग सुना हो, या पहली बार ज्ञान सुना हो, कथा सुनी हो, भागवत सुनी हो? कोई है ऐसा जिनने पहली बार सुना हो? सभी पुराने हो, सुनने वाले हो? वो कितने पुत्र हो और कितने भाई हो? पुत्र माने अपने पिता के पुत्र, और कितने भाई हो जो सुबह उठते ही अपने पिता को नमन करते हो, पिताजी आपको प्रणाम, हमें आदेश दो क्या करना? कितने हो? क्या आपके पिता नहीं या मानते नहीं? कितनी माता बहनों आज सत्संग सुनने के लिए आई हो, अपने अपने पति के पैर छूकर आई हो? एक बात बताओ भाई, गलत मत मान लेना, मेरा ज्ञान ऐसा ही है। क्यों कहा गया कि पति और परमेश्वर? एक सती अनसुईया नारी थी, कौन थी? स्त्री थी, माता थी, जनानी थी। उस सती अनसुईया ने पति के कमंडल को स्वीकार किया, उसे प्रणाम किया, और उसी अपने पति के आशीर्वाद से ब्रह्मा विष्णु को वश में किया। मैं नहीं कह रहा हूं, ग्रंथ कह रहा है। आज हमारी माता बहनें अगर चुड़ैलिया घर में घुस गई तो दैया चाल मचा रही है। सही है गलत? बताओ भाई, एक बात बताओ, कितनी माता बहनें हो जो हर अमावस, हर पूर्णमास को अपनी पति के पैर छूती हो?
वो हाथ उठाओ। हर अमावस हर पूर्णमासी कोई है? अच्छा एक बात बता दो, वो कितनी हो जो दूसरे पति के पैर नहीं छूती हो पूर्णमासी अमावस को? जवाब दो हमें। दूसरे पति के पैर नहीं छूती हो वो कितनी माता बहन हो? एक बात बताओ, अगर आप विष्णु जी के पैर छू रही हो तो लक्ष्मी के पति हैं, शिव जी के पैर छू रही तो पार्वती के पति हैं, ब्रह्मा जी के पैर छू रही हो तो सरस्वती के पति है। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं? अब खब्बीस के पैर छू रही तो किसका पति? खब्बीसनी का। अवघड़ के पैर छू रही तो किसका पति? अवघड़नी का। मसान के पैर छू रही तो किसका पति? मसानी का। और ब्रह्म राक्षस के पैर छू रही तो ब्रह्म राक्षसनी का। अब पूछो भाई, तुमने किनके किनके पतियों के आज तक पैर छुए? अपने पति से क्या नाराजी? मैं गलत तो नहीं उदाहरण दे रहा हूं? क्यों? अगर ब्रह्मा जी का अंश इस शरीर में है तो एक बार पति के पैर छू लो पूर्णमासी को ब्रह्म अंश समझ के। एक बार पैर छू लो पति के विष्णु अंश समझ के। एक बार पैर छू लो पति के शिव अंश समझ कर। मैं गलत नहीं कह रहा हूं? चलिए कटोरा में रोटी दरी खा लियो आ रहे हैं। एक बात बताओ, चेतना और अचेतना आज घर घर में दैया चाल क्यों है? पति से पूछा जाए कितने पत्नी के पति हैं? मेरी बात को गलत मानेंगे। जो पत्नी से पूछते हैं आज क्या खाओगी, क्या लेकर आएंगे? अब घर तो कह के गए क्या खाओगी, क्या लेकर आएंगे? और बट्टी हो गए तो सब पी गए, सब भूल गए। आकी खाओगी आकी भूखी सो जाओगी। सही बात है, गलत तो नहीं है। दानव कहीं अंत नहीं है, ध्यान रखना। और मानव कहीं अंत नहीं है, ध्यान रखना। मेरा एक ही उदाहरण है, दानवों को उत्पत्ति करने वाला मानव है और मानवों को उत्पत्ति करने वाला मानव है, दोनों की जड़ मानव है। अब मानव चाहे उस रूप को धारण कर ले, वो मानव का ही कर्तव्य है, मानव का ही कर्म है। दूसरा उदाहरण और दे रहा हूं। ये महान आत्माओं इस संसार में आए हो, इस संसार से जाओगे, सभी आनंद के बंधन में बंधे हैं। फिर तीसरी बात और है, वो कितनी प्राणी हैं, कितने तंधारी हैं जिनका कर्म लिखा जाता है और जिनका नहीं लिखा जाता है। कर्म कितने लोगों का लिखा जाता है, जिसे कहते हैं लख 84। लख 84 में कितने जीव हैं जिनका कर्म लिखा जाता है? एक बात बताओ, बगुला ने अगर मछलियां रोज ले ले तो विष्णु भगवान लिखेंगे कि तूने इतना पाप किया, इतनी मछलियां ले ले? शेर ने अगर हिरण रोज मार के खाया महीना खाड़ तो विष्णु भगवान लिखेंगे तो फिर पाप हो गया, तूने महीना भर हिरण का ही मांस खाया। है? बिल्ली ने अगर चूहा पकड़ा तो विष्णु भगवान लिखेंगे कि तूने रोज चूहा पकड़ा, तोड़ा। है? अब कुत्ता ने तुम्हें काट लिया तो विष्णु भगवान लिखेंगे तूने पाप किया, मानव को काट लिया। बिच्छू ने छेद लिया तो विष्णु भगवान लिखेंगे तूने पाप किया, मानव को छेद लिया। मगरमच्छ ने अगर आपके गाय भैंस को तोड़ के खा लिया तो विष्णु भगवान लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। तो फिर क्या करोगे? आप ध्यान रखो, उन्हीं की गति में आप जा रहे हैं कि शेर जब बकरियां खा रहा है
हिरनी खा रहा है तो नहीं लिखा जा रहा। अगर हम भी सोरिया खाएंगे तो विष्णु भगवान नहीं लिखेंगे। क्या नहीं लिखा जाए? दूसरी बात का मैं उदाहरण दे रहा हूं, बड़े आनंद की बात है। एक बात बताओ भाई, गलत मत मान लेना मेरी बात को। पुत्र और पिता, वो कितने पिता हैं अपने पुत्र के पैर छूते हैं? इसमें कितने पिता हैं जो अपने पुत्र के पैर छूते हैं? अम्मा कितनी है अपने बहू बेटा की पैर छूती हैं? बताओ भाई, कितनी सास हैं जो अपने बहू बेटा के पैर छूती हैं? पुत्र पिता कितने अपने पुत्र के पैर छूते हैं? और महाराज जी ऐसी बातें कहां से ले आए टेढ़ी मेढ़ी? एक बात बताओ, मैं उसका प्रश्न करता हूं तो उत्तर भी देता हूं। उत्तर सही है तो समझ लेना, नहीं सही है तो हटा देना। सही चीज को रखा जाता है, गलत को डाल दिया जाता है। किसी की मूर्त को बनाने वाला, जैसे मैं उदाहरण देता हूं, होली पर नहीं दीपावली पर एक खिलौना आता है जिसको हम लोग बोलते खिलौना। और खिलौना का नाम क्या है? हाथी और घोड़ा। क्या नाम है उसका? हाथी और घोड़ा। और जब हम लोग मंदिर में जाते हैं तो दूसरे रूप में बोलते हैं बैल और दूसरे रूप में बोलते हैं नांदिया बाबा। एक बात बताओ, उस नांदिया बाबा को किसने बनाया? मानव ने। बनाने वाला कौन? पिता। और उसी पशु को तोड़कर, जिसका नाम हाथी, और तोड़कर गैया के मुंह में दबा दिया। गैया हाथी खाएगी? बताओ भाई, हमें उदाहरण दो। कहो महाराज जी गलत कह रहे हो। मूर्त को बनाने वाला पिता है और वो पैर छूता है, आशीर्वाद लेता है। एनर्जी मान है या एनर्जी हीन है? आप तो प्रकृति के बने हुए हो, तत्व के बने हुए हो, गुण के बने हुए हो। इसी प्रकार से बनाने वाला मानव पिता हो गया और पुत्र के ही पैर छूता है। ध्यान रखो, ज्ञान लेना है तो साकार मानव से मिलेगा। और कोई संत मर गया, मैं उदाहरण देता हूं, कोई संत मर गया, कोई विद्वान मर गया और मरने के बाद उसका फोटो बना दिया, फिर ज्ञान लेने जाना, ज्ञान मिलेगा? कटोरा कैसे लाओगे, भर के या खाली? पूछो माता बहनों से, ये पुत्र और बहू के पैर कब छूती हैं? ये चुरा रही है, बता नहीं रही है। ध्यान रखो। अम्मा बांझ पिता का पता नहीं, बेटा धर्म और बिहान जाए। अम्मा बांझ पिता का पता नहीं, बेटा धर्म और बिहान जाए। जब आप गौरा गौरिया बनाती हो तो बनाने वाला कौन? अम्मा। सही है गलत? और जब भांवरे डालती हो तो दक्षिणा भी देती हो और पैर भी छू लेती हो। कौन नहीं छूते हैं?
और भामरे डाल के घर ले जाते तो बहू बेटा नहीं कौन हुए? बताओ भाई, वो कौन है? बहू बेटा समझकर तो घर ले जाते हो, फूला वसादा बांटते हो, कढ़ी चावल बनाते हो, विद्वान को दक्षिणा देते हो। तो ध्यान रखो, रात में ही शुभ होता है, खुशी मनाते हो, और सूर्य नहीं निकल पाते हैं तब तक विचार को तलैया नदी में डुबा देते हो। मैंने देखा है, मैं सोकर नहीं उठ पाता हूँ, तब तक गली में बेटी कहती जाती सिमरिया राड़ भाई। एक बात बताओ, शुभ किया या शुभ? तुम्हारे परिवारों में खुशहाली कहां से आएगी? तुम तो सब उल्टा करते जा रहे हो। सो कहां कर रहे हो? मेरा कहने का उदाहरण है ये महान आत्माओं। अब यहाँ कुछ बच्चे ऐसे होंगे, महाराज जी ये समाज की बातें कह रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि समाज अंधेरे में भाग रहा है, सुन किसी की नहीं रहा है, भाग रहा है। आप सबसे पहले गुणों को जानो, मतलब कर्म को कर तो रहे हो, करने से मतलब नहीं, कर्म को करने से पहले जानो है कि इस कर्म को करने से कौन से गुण बनेंगे, कौन से कर्म बनेंगे, पाप इकट्ठा होगा या पुण्य। खाली कर्म ही करते जा रहे, कर्म करने से कुछ नहीं मिलेगा। उस कर्मों का मूल तत्व देखो कि जो मैं कर्म कर रहा हूं उससे धर्म इकट्ठा हो रहा है या पाप। और पाप ही दुख का कारण है और धर्म ही सुख का कारण है। तो मेरा कहने का उदाहरण है, ये महान आत्माओं कितना समय हो गया भटकते भटकते, सुबह को और शाम को, दिन और रात को। छोटा बच्चा जब होता है तो उसकी एक ही कामना होती है कि मैं भगवान की भक्ति करूंगा, मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि मरने के बाद मुझे नरक में जाना ना पड़े। कोई ये कहता है कि महाराज भगवान मरने के बाद मुझे नरक प्राप्त हो, कोई कहता है? कोई नहीं कहता है। दूसरा उदाहरण और है, 99% आत्मा आज भूत बन रही है। कौन बन रही है? भूत, शैतान। फिर मेरा एक ही उदाहरण है, भूत बनने से आप कब रुक सकते हो? इन कर्म करने से क्या आप भूत बनना रुक सकते हो? आज के वर्तमान में जिन जिन आत्माओं के तीन शुद्धाकरण किए गए उनको भूत बनना पड़ा। 3 शुद्धाकरण कौन कौन से होते हैं? तुमने बचपन से ही, बचपन में जन्म लिया, जन्म लेते ही अशुद्धता आ गई, देखा है? कोई तुम्हारे घर खाना नहीं खाएगा जब तक डठौन नहीं हो जाएगा, शुद्धाकरण नहीं हो जाएगा। खाएगा कोई? तुम्हारे घर जाने से भी लोग दोष मानेंगे, मानेंगे? शुद्धाकरण होगा तो तुम्हारे घर खाना खाया जाएगा। एक शुद्धाकरण पूछो भाई, अगर बकरिया के जन्म हुआ तो कौन सा शुद्धाकरण हुआ? तुमने काय दूध पिया? मेरा एक ही उदाहरण। दूसरी, जब आपकी भामरें पड़ेंगी तो आपकी भामरों में शुद्धाकरण किया जाएगा। आज 40% बेटियों पे भूत सवार हैं, वो कह रहे हैं मेरी तो शादी हो चुकी है। शुद्धाकरण तो इसीलिए किया गया कि कोई शैतान शादी ना कर ले। जो 40% बेटियों पर शैतान सवार हैं वो कह रहे हैं कि मैं तो पहले से मेरी शादी हो चुकी है। 2 शुद्धाकरण। तीसरा शुद्धाकरण, जब मानव ने शरीर छोड़ दिया
और शरीर छोड़ने के बाद जहां उसका मृत्यु शरीर रहा वहां शुद्धाकरण हवन किया गया। बहुत लोग कराते हैं, वो भी शुद्धाकरण, उसको भी सम्मिलित कर रहा हूं। जब आप अर्थ लेकर प्रयागराज, हरिद्वार, गया, नीवसार गए हो तो वहां भी आपने मंत्र लगवाया, कराया शुद्धाकरण, कराया कैसे शुद्धाकरण। फिर भी देखा कि आज 40-45% वो आत्माओं का जिनका शुद्धाकरण करा दिया, तो कोई तो पुतबहू के ऊपर है, कोई नाती के ऊपर है, तो कोई बेटा के ऊपर है, तो कोई तो पत्नी के ऊपर स्वयं है। पूछो भैया, बकरिया का शुद्धाकरण नहीं हुआ, कुत्ता का शुद्धाकरण नहीं हुआ, सपने में कितने लोगों को नोचा। कुत्ता अगर पागल भूत बन जाए तो हमारी अंदाज से एक रात में एक मोहल्ला तो निपटा देगा, निपटा देगा। तो कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जैसा कर्म किया वैसा फल चाखा। मुक्त कराने वाला कोई नहीं आया, मृत लोक में भटकना मत, ध्यान रखना। भगवान बिकते नहीं है। सभी लोग होशियार हो गए, 10 रुपया, 5 रुपया, 15 रुपया में भगवान खरीद के घर लाते हैं। भगवान की मोल कैसा कर दिया। मेरा एक ही उदाहरण है, आप अपना ही स्वयं शुद्धाकरण कर सकते हो। आपको मृत लोक में कोई शुद्धाकरण कराने वाला नहीं आया है। आपकी गंदी इंद्रियां, सबसे पहले आपकी गंदी इंद्रियां में 2 गंध की इंद्रियां किसे कहते हैं? इंद्रियां कहते हैं कान इंद्री, आंख इंद्री, नाक इंद्री, मुंह इंद्री, हाथ इंद्री, पैर इंद्री, कामना इंद्री। सबसे गंदी इंद्रियां, सबसे पहले उदाहरण, ये 2 प्रकार की गंदी है। एक प्रकार की गंदगी तो आप धो सकते हो, चाहे वो नदी का पानी हो, तालाब का पानी हो, कुआं का पानी हो, नल का पानी हो, चाहे वो टंकी ब्रज का पानी हो। क्या धोगे? कान में मट्टी तत्व है, ठीक है, तो पानी से धो दोगे, चाहे तला के पानी से धो दो। आंख में मट्टी पानी तत्व है, जैसे कीचड़, हिंदी में बोल रहा हूं, कीचड़ को पानी से धो सकते हो। नाक में पानी तत्व बह रहा है तो पानी से धो सकते हो। मुंह गंदा है, पानी धो सकते, हाथ गंदा, पानी धो सकते, पैर गंदे, पानी धो सकते, कामना इंद्री गंदी, पानी धो सकते हो। मगर आपकी दृष्टि गलत है, गंदी है, वो पानी से धोएगी? हमें ये बता दो, वो विद्वान कौन है मृत लोक में जो दक्षिणा से तुम्हारी दृष्टि बदल देगा? बदल देगा? बदल देगा? अगर आपके कान में गंदी बात ज्यादा ग्रहण करते हो तो कौन विद्वान है पैसा देकर वो रोक देगा? है? रोक देगा? आप गंध को पसंद करते हो, कौन विद्वान है जो गंध को हटा देगा, सुगंध को पसंद कराने लगेगा? है कोई? नहीं है। इसी प्रकार से हाथ गलत जगह ले जा रहे हो, पैर गलत जगह ले जा रहे हो, कामना गलत कर रहे हो, तो आप को कौन विद्वान रोकेगा? रोकेगा? कोई रोकने वाला नहीं है। इन सबको धोने का मालिक कौन? किससे धोगे? जैसे मैंने उदाहरण दिया, कान गंदा, आंख गंदा, नाक गंदी, मुंह गंदा, हाथ गंदा, पैर गंदा, कामना कर्म गंदा, ये सभी इंद्रियां गंदी हैं, गंदी है। और गंदी है तो एक ही पानी से सबको धो सकते हैं एक साथ में। इसी प्रकार से आंख की दृष्टि गंदी, नाक में सुगंध गंदी, गंध को पसंद करती है नाक, वो गंदी,
जीव गंध को पसंद करती है, वो गंदी, गंदा हो गया। हाथ गंध को पसंद करता है, वो गंदा। जैसे देखा जाए मानव का शरीर बेचारा साबुन से धोया, अब फूकने जाते हो तो नहवा के ले जाते हो। काहे के ले जाते हो? नहवा के। सही है गलत है? सही है गलत है? नहवा के ले जाते हो। छुआ नहीं आपने, वो बेचारा नहवा के ले गए, रास्ता में मिल गए, छुआ नहीं और दूर से चले आए। तो आपके रास्ता का देवता अगर गले में जंतुर है, कमर में धागा है, वहां में ताबीज है, तो देवता भाग गया, कहते मृतक शरीर मिल गया। और तुम में छुआ लग गया कि मृतक शरीर मिल गया, नहाएंगे जरूर। सही है? और जब मांस उबल रहा तो सूंघ रहे बैठे बैठे, तो क्यों नहीं छुआ लगा? क्यों नहीं गंध आई? चर्बी तो एक ही तत्व की बनी हुई है। मानव की भी चर्बी पानी तत्व की है, तो चाहे बकरा हो, मुर्गिया हो, मछलिया हो, उसकी भी चर्बी पानी तत्व की है। इसी प्रकार से गंध की एक कर्म इंद्रियां दो प्रकार की गंदी हैं। इन गंदी इंद्रियों को धोने के लिए दूसरी वस्तु कौन सी है? कहाँ मिलेगी? किसे दोगे? अरे भाई जवाब दो, आप सभी पढ़े लिखे हो। हैं? ज्ञान चेतन के पास मिलेगा, चेतन के। हैं? चेतन कहते किसे? जड़ को या चेतन को? अगर सर्प बेचारा बैठा है फन निकाले, ठीक है, ज्ञान मिलेगा। शेर बैठा है मुंह फैलाए, तो ज्ञान मिलेगा। मानव बैठा है मृतक मानव शरीर का एक चित्र बना हुआ, फोटो बना हुआ, ज्ञान मिलेगा। तो ज्ञान लेना है। ज्ञान ही सबको धो सकता है, बदल सकता है। जैसी संगत वैसी रंगत। तो मेरा कहने का उदाहरण है। दूसरा गंदा कौन? आपके शरीर में दूसरा भी गंदा है, वो कौन है? इच्छा भी गंदी और मन भी गंदा। इकट्ठे हो गए। कौन कह रहा है इकट्ठे हो गए? एक बात बताओ भाई, इतने लोग हो, अभी भाई ने कहा मन और इच्छा इकट्ठे हो गए। बताओ भाई, किसी का मन हिया है? तो किसी की इच्छा हिया है? बताओ भाई। अगर इच्छा यहाँ है तो मन इच्छा इकट्ठे हो गए। अगर मन यहाँ से यहाँ आई है तो इच्छा मन इकट्ठे हो गए। तुम्हारी इच्छा तो यहाँ और मन यहाँ इकट्ठे कैसे हो गए? बीच में कई लोग हैं, मुंह एक, नाक दो, आंखें तीन और कान चार। चार लोगों का फैसला है कि मुंह स्वाद अलग लेगा, नाक स्वाद अलग लेगी, तो कान स्वाद अलग लेगा, तो आंख स्वाद अलग लेगी। अब इच्छा है यहाँ, कहती क्या करें, आज मेरी इच्छा कुछ कहने नहीं, जीव पर नहीं आ रहा है। जीव तो यही है, जो यहाँ है, इच्छा यहाँ काम कर रही है और मन यहाँ है। इच्छा मन को धोने वाला कौन? नहीं? मेरा कहने का उदाहरण अभी तो मैं धो रहा हूं, का एक दिन में जीवन भर की धो जाएगी? मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं, जीवन भर एक दिन में धो जाएगी। तो मेरा कहने का उदाहरण है, ये महान आत्माओं, इच्छा मन गंदा है और जब तक इच्छा मन गंदा रहेगा तब तक आप पर जो है गंदगी आती रहेगी। इच्छा मन को धुलो। इच्छा मन धुआएगा किससे? मुझे तो बता दिया भाई, मैं तो युक्ति बता सकता हूँ, धो नहीं सकता हूँ।
जैसे मैंने उदाहरण दिया, आंखी पानी की है, कान पृथ्वी का है, सही है, और जीव पृथ्वी पानी की है, जीव पृथ्वी पानी की है। इसी प्रकार से हर अंग आपके हैं। पानी से ये धो सकते हो, ज्ञान से बदल सकते हो, और इच्छा मन जो है क्या ज्ञान से ही धो जाएगा? ज्ञान सुनने से क्या इच्छा मन धो जाएगा? है? यही तो बात है। कर्म गुण का है और तत्व शरीर का है। शरीर तत्व का जो हम कर्म करते वो ब्रह्मा विष्णु महेश का है, ब्रह्मा विष्णु महेश के खाता का है। और जो हमारा शरीर है वो 5 तत्व का है। पहले गुण बनेंगे या तत्व? पहले उत्पत्ति किसकी होगी? पहले बेटा जन्म लेगा या पहले नामकरण होगा? है? जन्म लेगा, नामकरण तो बाद में होगा। तो इसी प्रकार से पहले बना शरीर 5 तत्व का, इस दूध बाद में नाम पड़ा ब्रह्मा विष्णु महेश। अब इच्छा मन न तत्व की है और न गुण की है, इच्छा मन है प्रकृति की, प्राकृतिक की। इच्छा मन प्रकृति और प्राकृतिक की है। इच्छा मन को धोना है तो प्राकृतिक प्रकृति में ले जाना है। इच्छा मन को धोना है तो प्रकृति और प्राकृतिक में ले जाना है। प्रतिदिन बैठो, चाहे आप 15 मिनट के लिए क्यों ना बैठो, आध घंटा के लिए क्यों ना बैठो, 1 घंटा के लिए क्यों ना बैठो, पहले आप अपने कर्मों को, जिसे बोलता हूँ गुण निरस्त करो, गुणों को रोको, सीधे बैठ जाओ। चाहे आप ऐसे बैठ जाओ, चाहे आप ऐसे बैठ जाओ, जैसे मर्जी हो वैसे बैठ जाओ। इसके बाद पूरा फोकस मन इच्छा पर यहाँ पर ले जाओगे। आपके कर्म, जिसे हाथ पैर हम बोलते चलाना, आंखी चलाना, जीभ चलाना, कान को सुनना, ये चलना ही होता, नाक को सूंघना, इनको सबको रोक दो। आपके गुण कर्म रुक गए हो ना सही कर्म होंगे ना गलत कर्म होंगे। आपकी एनर्जी खिंचेगी, आपकी शक्ति खिंचेगी, और आपकी शक्ति खिंचेगी यहाँ पर ब्रह्म काम है, ब्रह्म कमल चक्र नाभि पर, ब्रह्म चक्कर पर आएगी। क्यों? पिंडी की रचना कहते हैं ब्रह्मा जी पिंड रचेता। मैं नहीं कह रहा हूं, ग्रंथ कह रहा, ब्रह्मा जी पिंड रचेता। आपकी पूरी एनर्जी खिंचकर ब्रह्म काम पर आएगी। फिर और बैठे थोड़ी देर, आपकी पूरी एनर्जी आ गई है, जहां से संचालन हो रहा है खून का, रक्त का, हृदय से। हृदय पे विष्णु जी का कमल चक्र है। क्यों? चक्कर जब दिखाते हैं तो इसी वजह से या इसी वजह से दिखाते हैं, ये हृदय चक्कर है। ये महान आत्माओं हृदय चक्कर पर आएगा तो आपसे ब्रह्म प्रसन्न होंगे, विष्णु प्रसन्न होंगे। फिर और अगले बढ़ोगे तो एनर्जी खींचकर आएगी संहार करता, माने गला। यहाँ से जिस चीज को तुम निगल गए उसका संहार हो गया, और जिस शरीर ने निगला उसका जीवन दान हो गया। शिव को लिखा गया है संहार करता और जीवन दाता। यहाँ तक आ गए, अगले और बढ़े कहीं गुणों के, कर्मों की। ब्रह्मा विष्णु की माता है इच्छा, आद शक्ति जिसको बोलते हैं प्रकृति माता। ये 25 रूप धारण किए हुए हैं। एक तत्व में 5 रूप हैं, जैसे पानी, शरीर में खून, चर्बी, ठीक है। इसी प्रकार से 5 रूप हैं। पृथ्वी तत्व 5 हैं, जैसे नाखून, दांत, यहाँ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी, ये हड्डियों में बदलाव है। कान की हड्डी में बदलाव है, 5 प्रकार की है। रुआ, हमारा सिर का अलग है तो मूंछ का अलग है,
तो हथेली के ऊपर का अलग है, तो हृदय सीना का अलग है, 5 प्रकार का है। इसी प्रकार से महान आत्माओं इच्छा पर पहुंचोगे। अब और अगले बढ़ गए जी, आदि शक्ति का मुकाम है, किसका है? आदि शक्ति, आदि भवानी ब्रह्मा विष्णु की माता का वो मुकाम है। और अगले पहुंचोगे, तई पहुंचोगे यहाँ। यहाँ से आपका शरीर कर्म इंद्रियां है और यहाँ से यहाँ तक शरीर ज्ञान इंद्रियां है। आप यहाँ पर पहुंचोगे, कहीं आपकी जो है इच्छा भी खींच के मन के पास आ जाएगी। मन और अगले बढ़े, पुरुष निरंजन, जिनको मैं बोलता हूं पुरुष निरंजन, काल निरंजन, यहाँ पर बैठे हुए, तो इच्छा मन एक में विलीन हो जाएंगे। और आप जैसे आप सोते पर आपकी आत्मा निकलकर प्रतिदिन सपना देखती है, सफर करती है, घूमती है, इसी प्रकार से इस मुकाम पर अगले बढ़ोगे सूरत सागर। इस मुकाम पर जब आप पहुंच गए तो ये तो सपने का द्वार है, और ये जिसको मैं कहता अनुभव का द्वार है, जो सूरत योग करते हैं। यहाँ से आपकी आत्मा निकलेगी और सफर करने चली जाएगी। जैसे सोते पर आप देखते हो, वैसे ही आप देखोगे ध्यान करते पर, भ्रमण करोगे, अलौकिक चले जाओगे। शरीर तो इस लोक में रहेगा और आप परलोक में रहोगे, अलौकिक में रहोगे। तो मेरा कहने को उदाहरण है, वायु वायु में जाएगी, अग्नि अग्नि में जाएगा, आकाश आकाश में जाएगा, पृथ्वी तत्व में जाएगा, रजोगुण रजोगुण में जाएगा, तमोगुण तमोगुण में जाएगा, सतोगुण में जाएगा, और सब धुल के और वापिस आ जाएगा। तो आपको भूत बनने की योनि से बचोगे, वैसे बचना असंभव है। आज के लोग दक्षिणा देते हैं, महाराज हमारा पाप कम कर देना, ध्यान रखना। क्यों? बेटा के सिर में दर्द हुआ तो भूत आया, और बेटा को परेशानी हुई तो शैतान आया। अब महाराज जी के पास गए, उन्हें एक मंगाली बकरिया, एक मंगाली बकरिया, घर में हवन किया और मूड़ काट के उसमें रख दिया और घर में कीले गाड़ दे, पूरा कल्याण हो गया। ध्यान रखो, ये एनर्जी अगर आपने जागृत कर ली तो मैं लिखा दे सकता हूं, मरने के बाद भी इमराज तुम्हारे पास नहीं आएंगे। शैतान तो छोड़ दो, इमराज नहीं आएंगे, तुम्हें भूत नहीं बनना पड़ेगा, और नहीं तो जीवन भर भटकते रहोगे। अरबों वर्षें हो गई हैं आपको इस लोक में भटकते भटकते। कैसे घूम रहे हो? बुजुर्ग लोगों ने देखा होगा, आज के लोगों ने नहीं देखा। रेत का कुआं और कुआं में डिब्बा, थोड़ी देर में खाली और थोड़ी देर में पानी। डिब्बा जब तक ऐसे हैं तब तक पानी, और ऐसे हो गए तो खाली, ऐसे हैं तो सूखे में, अब ऐसे तो पानी में। तो ध्यान रखो, उसी में घूमते रहोगे, बचना असंभव है, मुश्किल है। चतुराई में मत जाओ। यहाँ तो तुम्हें एक भूत सता रहा है तो दादा दादी याद आ रही है, और वहां अरबों भूत सताएंगे तो जंतुर धागा बनवाने कहाँ जाओगे? बताओ भाई, कहाँ जाओगे? कहाँ जाओगे? धागा जंतुर कहाँ बनवाने जाओगे? तुम्हारा साथ भी शरीर नहीं, साथ भी नहीं देगा, शरीर यहाँ रह जाएगा, तो ताबीज कहाँ बांध के ले जाओगे? बता दो भाई, कहाँ ले जाओगे बांध के? आप अपने तत्व एनर्जी को जागृत करो, अपनी पृथ्वी एनर्जी को, जिसे मैं बोलता तत्व एनर्जी में 5 शक्तियां आती हैं, पृथ्वी अग्नि वायु जल आकाश, जिससे बना शरीर। अपने गुण एनर्जी को जागृत करो, जो मैं बोलता हूँ कर्म, ब्रह्मा विष्णु महेश। आप अपने निर्गुण जीव को जागृत करो, जिसे बोलता मैं प्राण। ध्यान रखो, ये महान आत्माओं, जितनी जल्दी मैंने कह दिया
उतनी जल्दी कला लगाने से होने वाला नहीं है। आज के लोग सोचते हैं महाराज जी को दक्षिणा देंगे जीवन जीवन का कल्याण हो जाएगा। कर्म प्रधान विश्व रच रखा, जैसा कर्म की न वैसा फल चाखा। ध्यान रखो, बौरे से ज्ञान कभी नहीं मिलेगा। मिलेगा? खट्टे मीठे चटपटे का ज्ञान मिलेगा? बौरे से रत्ता पूछोगे मिलेगी? है? मिलेगी? तो एक बात बताओ भाई, मूर्ख कौन? सबसे बड़ा मूर्ख कौन? पृथ्वी लोक में मूर्ख कौन? अरे भाई बता दो। है? एक बात बताओ भाई, कलयुग में प्रकृति का नियम है, प्राकृतिक का नियम है। कितने लोग भाई पुन्नागढ़ी गए हो? कितने लोग गए? जो गए हो वो हाथ उठाना। जो पुन्नागढ़ी गए हो, बड़े आनंद। झूठ मत बोलना, सच बोलना। रख लो, नीचे रख लो। कितने लोग गए हो जिनने बकरा का मूड़ काट के शेर के मुंह में धरते देखा, या बकरा का मांस निकाल के शेर के मुंह में दबाते देखा हो, या किसी ने ये बोल दिया हो पुन्नागढ़ी के शेर महाराज तुम्हें बकरा खवाए हैं? बताओ भाई। है? बोलते नहीं देखा है कि पुन्नागढ़ी के शेर महाराज तुम्हारे नाम से बकरा बोले दे रहे? सुना भी नहीं। और देवी के नाम से बकरा बोलते सुना नहीं। वहां चढ़ते देखा नहीं, चढ़ते देखा नहीं। देखा? भाई मैं नहीं हूं आपके बीच में। किसी ने देखा? किसी ने नहीं देखा। देखा है? मैं हिंदी में बता रहा हूं। सुगंध और गंध, सुगंध और गंध पशु मानव की एक होती है, अलग अलग है। गंध और सुगंध अलग अलग होती है। एक बोलो भाई, जवाब है। एक कैसे होती है? कुत्ता सूंघेगा सो तुम सूंघ लोगे? कहो भाई सूंघेंगे? कहो हाँ करो। कहो भाई बिल्ली सूंघेगी सो हम सूंघेंगे? हैं? मेरा कहने का उदाहरण है, गलत मत मान लेना, समझना है। मानव सुगंध को प्रसन्न करता है और बिल्ली गंध को भी प्रसन्न कर लेती है और कुत्ता गंध को भी प्रसन्न कर लेता है। सही है गलत? सत्य बात है। तो एक बात बताओ, मैं कहूंगा एक धूप बत्ती, जिसको हम हिंदी में उदाहरण देते एक धूप बत्ती, एक अगरबत्ती। एक ही अगरबत्ती, सबसे पहले तो शाकाहारी और मांसाहारी की बात आती है। अगर मांसाहारी देवता है तो उसके लिए वही धूप बत्ती है, शाकाहारी देवता है तो उसके लिए वही धूप बत्ती है। सही है? अगर देव है, विष्णु भगवान है, ब्रह्म भगवान है, शिव भगवान है, उनके लिए वही धूप बत्ती है। अगर मरी और रापा है तो उनके लिए वही धूप बत्ती है। सही है? इसके बाद अगर देवी बैठी है तो उनके लिए वही धूप बत्ती, और शेर बैठा तो उनके लिए वही धूप बत्ती।
सूंघेंगे। इसके बाद शिव भगवान है तो उनके लिए दो ही धूप बत्ती और नादिया बैठे, दोनों के लिए सुनाई दी वह धूप बत्ती। तीसरी बात मैं उदाहरण देता हूं, जहां मृतक शरीर है वहां वही धूप बत्ती, सही है गलत? कुछ लोग शमशान में ले जाते हैं वही धूप बत्ती, कुछ लोग मंदिर में ले जाते हैं वही धूप बत्ती। अब एक चीज को किसे किसे बांटोगे? क्या सब प्रसन्न का होंगे? क्या होंगे? मक्खी और मधुमक्खी, मधुमक्खी कभी गंध में उड़ते देखी और मक्खी कभी फूल सुगंध में उड़ते देखी जो फूलों पे उड़ती हो? तो ज्ञानता और अज्ञानता, इसी में अंतर है। कोई अगर अवगढ़ को पूज रहा है तो वो भी कोई धूप बत्ती लगा रहा है। तो मेरा कहने का उदाहरण है, मैं ये नहीं कह रहा ये सब काम छोड़ देना। आपका शरीर जिससे बना है उस एनर्जी को अगर उतारोगे शरीर में, कभी जीवन में दुख नहीं होगा। उस शक्ति को उतारोगे तो जीवन में कभी दुख नहीं होगा। और दूसरी शक्ति को उतारोगे तब, जैसे मेरा ही उदाहरण है, आपके मुंह में दांत जमा है, दांत कितने मुलायम अंग में है? जिसे बोलते हम लोग कितना मुलायम अंग है, और दांत उखेड़ के फिर से दबाओगे तो क्या दर्द नहीं होगा? होगा। आपकी आंख के ऊपर पलक है, उसमें बिन्ने हैं, कितने मुलायम अंग में, और उसी बिन्ने को अगर उखड़ के गिर जाए जो आंख की धुलाई सफाई करता है तो आंख में क्या दर्द नहीं होगा? होगा। ये खाना खा रहे, ये नाखून है, कितने मुलायम अंग में है, और यही नाखून अगर धोखा में टूटकर पेट में फंस जाए, देखा मैंने, देखे इतने इतने बड़े नाखून किसी किसी के, तो क्या पेट में दर्द नहीं करेंगे? अंगे तो है पेट, और दर्द नहीं होगा। तो ध्यान रखो, महाकाल महाकाल महाकाल, मैं पूछना चाहता हूं, कई महाकाल है पृथ्वी लोक में? क्या महाकाल पृथ्वी लोक में? आज मैंने देखा सीना में महाकाल, हाथ में महाकाल, मोटरसाइकिल में महाकाल और 4 व्हीलर में महाकाल। महाकाल महाकाल, क्या महाकाल है? महाकाल की उत्पत्ति कई जगह से हुई, किसके लिए, कई रूप से हुई? कोई बोलना ही नहीं चाहता भाई, मैं समझा रहा हूं। अब आप कौन से महाकाल को मानते हो? एक महाकाल मैं नहीं कह रहा हूं, ग्रंथ कह रहा है कि शिव भगवान ने जब गणेश का शीश काटा तो महाकाल का रूप धारण किया। एक दूसरे महाकाल, जब वो दूसरे महाकाल जो रावण महात्मा संत महात्माओं को मार के खाए जाते थे, जो भगवान की भक्ति रोकते थे, भाई हवन को रोकते थे, मैं नहीं कह रहा हूं, ग्रंथ कह रहा है, मेरी रामायण कह रही है, उन महाकाल, उनके लिए शिव भगवान ने महाकाल की नाम की शक्ति दी। अंग तो नहीं दिया, नाम दे दिया, उठा लो ये महाकाल नाम की शक्ति ले जाओ। एक वो महाकाल, वो रावण असुर थे, रावण असुर थे, तो उनने सही शक्ति दी, सत्य दी या असत? सही दी, गलत? एक उनके लिए जो मांस को खाते थे, जो उनसे कहते थे सीता से उनके शिष्य, उनके भक्त, उनके गढ़ तुम्हें मार के काट काट के खा जाएंगे। कौन कहते थे? रावण के भक्त कहते थे। जब सीता अशोक वाटिका में थी, अगर आपसे कोई कहने लगे मार मार के खा जाएंगे तो उनकी पूजा करोगे? एक वो, दो महाकाल।
तीसरे गीता में आए कृष्ण भगवान के शरीर में उन्होंने कहा मैं ही मारता मैं ही मरता हूँ, मैं ही जलता मैं ही जलाता हूँ। एक महाकाल वो, उन्होंने कहा मैं कालों का काल मैं महाकाल। किसके हो गए? 3। और एक महाकाल कलयुग में जो शिव भगवान का रूप स्वरूप दूसरा मरघट में खड़ा कर दिया। भाई अपने मम्मी पापा को 3 दिन भेज देना मरघट में, भेजोगे? कहना सूंघते रहो। तो एक महाकाल वो। अब तुम किस महाकाल को मानते हो? रावण वाले को, या गणेश जी का शीश काटा, या जो मरघट में खड़े वो, या कृष्ण भगवान के शरीर में आए वो? कौन से महाकाल को मानते हो? क्या कहोगे? भाग रहे हो, लगे हो पीछे। लगने से कुछ नहीं मिलेगा, करने से मिलेगा। कर्म प्रदान विश्व रचना का, जैसा कर्म कीन वैसा फल चाखा। मेरा एक ही उदाहरण है, धर्म ना बिकता है और धर्म ना खरीदा जा सकता है। आज के लोग चतुर चालाक हो गए, धर्म को बेचने पे लगे हैं और धर्म को खरीदने पे लगे हैं। बताओ भाई, धर्म बिकता है? ये कोई बोलते ना, ये कोई बोलते ना पीछे वाले। अगर धर्म बिकता नहीं है तो तुम्हारे घर शैतान आ जाता है, तुम्हारे घर संकट आ जाता है, तुम्हारे घर दुख कलेश आ जाता। तो 10-10 हजार, 20-20 हजार, 5-5 हजार, 500 रुपए भगत पुजारी को क्यों देते हो? क्यों? वो पाप के कारण ही आया है। और तुम धर्म को खरीदने गए। क्या धर्म लाए? मिला? क्या वो धर्म की उत्पत्ति कर रहा है जिसने धर्म बेचा? सही है गलत? धर्म ना मिलता है और ना ही बिकता है। श्रेष्ठ आंख मालिक हो, पुण्य पाप के तुम ही करता, और पुण्य पाप से मैं नहीं डरता। किसने कहा? तो आज तो लोग कह गए मैं ही सबका करता धरता हूँ, पुण्य पाप का मैं ही मालिक हूँ। तो ध्यान रखो, मेरा एक ही उदाहरण है, चक्कर में मत पड़ो। धर्म मिलेगा नहीं, धर्म मिलता तो ऐसे ऐसे सेठ लोग इस विश्व में हैं कि धर्म को खरीद खरीद कर अपने गोदाम में भर लेते हैं, भर लेते गोदाम में। और आज के लोग 10-10, 20-20, 50-50 रुपया में धर्म को, भगवान खरीद लाओ तो धर्म, मालिक खरीद लाओ तो धर्म का जरूरत। विश्वल को सत्तातम नमन, विश्वल को सत्तातम नमन।